कार्यक्रम, चाहे वो राजनीतिक सलाहकार है, कभी भी आएंगे, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में दिखेंगे, स्कूलों के कार्यक्रम में दिखेंगे, कॉलेज के कार्यक्रम में दिखेंगे और कहीं दिखेंगे। जन कल्याण की कौन सी योजना एक साल में लेकर आए, पूछिए जरा। यहां के चेयरमैन है कांगड़ा बैंक के, एक साल में क्या किया? यहां से चुनाव लड़े, उन्होंने क्या किया? और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने चुनाव जीता, जिन्होंने, जिसको लोगों ने यहां से मैंडेट दिया, भारी भरकम वोट दिए, जिताया, विधानसभा में पहुंचाया, वो तो बोल रहे हैं कि मेरी तो चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं। और भाई ये सुनने के लिए तो लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। आप कांग्रेस सरकार को समर्थन दिए हुए विधायक हैं, और जब लोग आपके पास काम करवाने जा रहे हैं तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि मेरी चल रही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब लोगों ने आपको वोट दिया था तो इस चीज के लिए, इस टैगलाइन पे नहीं दिया था। तब आपने बोला था कि जो भी काम आप देंगे मैं करूंगा, और आप तो सरकार के साथ हैं, और क्यों नहीं चल रही है उसका भी आप बताएं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आपके घर में आते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, मुख्यमंत्री का आप स्वागत करते हैं, सारे, अभी पिछले दिन मैं देख रहा था उप मुख्यमंत्री आपके घर आए हुए, मंत्रियों के साथ आपका उठना बैठना है, फिर आप इस बात को बोल रहे हैं कि मेरी चल रही नहीं, मेरी चल नहीं रही। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपकी नीयत में खोट है, आप लोगों का काम जो है वो करवा नहीं पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, इसलिए आप ये सारा दोषारोपण जो है वो अपने ऊपर ना लेते हो, सरकार के ऊपर दे रहे कि मेरा तो कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई समाधान नहीं है। यहां से जितने भी लोग हैं, मैं ये देखता हूं कि हमीरपुर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इस विधानसभा के लोग तो बहुत ज्यादा। मैंने पहले कहा कि 4-4 लोग हैं, फिर भी क्या है, ये दशा है कि कोई काम नहीं हो रहा। 1 साल से ज्यादा यहां पर हो गया है, और मुख्यमंत्री इसी गृह जिले से हैं। लेकिन अगर आप 1 साल में, हिमाचल की बात तो मैं नहीं करूंगा, हिमाचल की बात तो दूर, लेकिन 1 साल में अगर आप हमीरपुर में भी देखेंगे तो सारे के सारे विकास कार्य ठप जो है पड़े हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य जो है शुरू किए थे, उनको भी बंद करने का काम जो है वो पिछले 1 साल में हुआ है। 1000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थान वो कांग्रेस पार्टी की इस सरकार ने आकर जो है वो बंद किए। और उसमें अगर हम देखते हैं, अगर मैं ये कहना चाहूं तो गलत नहीं है कि 1 साल में इस सरकार ने आकर खोला तो कुछ नहीं है, शुरू तो कुछ नहीं किया है, लेकिन बंद करने का काम जरूर किया। जो योजनाएं शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के समय में, या तो उनको बंद कर दिया गया या उनके नाम बदल दिए गए। और मैंने पहले कहा कि ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं केवल अगर हमीरपुर विधानसभा की बात करूंगा, तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने लमड़ू में डिग्री कॉलेज दिया, वो बंद हुआ, वेटनरी हॉस्पिटल दिया, वो बंद हुआ, डिडवी टिक्कर में आईपीएच का डिवीजन दिया, वो बंद हुआ, कर्मचारी चयन आयोग यहां पर हुआ, वहां भ्रष्टाचार हुआ, कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि आप बंद कर दो, वो आज तक बंद है, घोषणा हुई है, चलेगा, कब चलेगा कोई पता नहीं है। लाखों युवा आज भी जो है वो राह ताक रहे हैं कि कब वो कर्मचारी चयन आयोग शुरू होगा और फिर से जो है वो नौकरियां देने का प्रोसेस शुरू होगा। तो जो 1 लाख नौकरियां जो है वो 1 साल में देंगे, वो 1 लाख नौकरी साल में तो क्या देनी, जिसके माध्यम से जो नौकरी मिलनी थी, जिसको आयोग के माध्यम से, वो आयोग ही बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो कर्मचारी चयन आयोग ही बंद हो गया तो कहां से रोजगार मिले? तो गारंटियां तो फेल हो गई, हिमाचल में फेल हो गई, और बाकी उसका असर दिख गया बाकी प्रांतों में भी। 3 प्रदेशों के रिजल्ट आए, वहां भी हिमाचल प्रदेश की तरह गारंटियां दी गई, तो लोगों ने देख लिया कि हिमाचल के लोगों को ठग दिया है। किसी भी प्रदेश के लोगों ने उन गारंटियों पे विश्वास नहीं किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के थे, चाहे राजस्थान के थे, चाहे छत्तीसगढ़ के थे। तो गारंटियों की गाड़ी तो फेल होगी इनकी।
और आज अगर गारंटी कोई चल रही है देश भर में तो एक ही गारंटी चल रही है, वो चल रही है मोदी की गारंटी, और उसके ऊपर लोग विश्वास भी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहां से इस विधानसभा से अगर हम बात करें, बाकी जगह से तो एक एक विधायक जीता है, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से तो भारी भरकम नेतृत्व है कांग्रेस सरकार में। यहां से कैबिनेट रैंक में जो है वो राजनीतिक सलाहकार हैं, यहां से जो है वो चेयरमैन है, पुराने विधायक हैं, कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हैं, यहां से जिसने चुनाव लड़ा है 2022 का वो है, और यहां से समर्थन दिए हुए विधायक भी जिन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। यानी आप देखेंगे कि चार चार लोग जो है वो कांग्रेस सरकार में जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन है क्या कोई उसका, अगर आप नेक्स्ट साल में रिजल्ट देखेंगे तो इस विधानसभा के अंदर उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक साल के अंदर उन्होंने क्या किया, अगर आप पूछेंगे तो जीरो है।